हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स एंड फंडे। अगेन प्लीज रिमेंबर कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे देखा जाए तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, जिसको स्टडी करने में ऑलमोस्ट एक सौ महीना लग जाता है मैथमेटिक्स वाले बच्चों को। मैथमेटिक्स वाले बच्चों को माने जब आप मैथ्स के सेक्शन में पढ़ोगे तब एक सौ महीना लग जाता है, लेकिन हमें इतने डिटेल में नहीं जाना, सो मैं इसको मुश्किल से 15 मिनट में कवर कर दूंगा। एंड ऑल्सो यार गाइस, आप प्लीज बताइए इफ यू लाइक दिस फॉर्म ऑफ कंटेंट और नॉट, कि मतलब जहाँ पे मैं वीडियोस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ, बिकॉज आई फील कि ना इट हेल्प्स यू रिटेन द अटेंशन मच बेटर। अगर मैं पूरा अगर वन शॉट वीडियो बनाता हूँ, मैं बना सकता हूँ, आई डोंट माइंड, मैं 6-7 घंटे की भी वीडियो बना सकता हूँ, बट आप अपना अटेंशन लूज कर दोगे। उससे अच्छा इट्स मच बेटर कि अगर आप छोटे छोटे वीडियोस देख के समझ जाओ चीजें। मेक सेंस राइट? ठीक है, आई गेस ये अप्रोच सही है। एंड अगर नहीं है तो यू कैन फील फ्री टू लेट मी नो। ओके, दैट बीइंग सेड, अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फंडे को समझ जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है यार? बेसिकली एक कार्टेशियन प्लेन होगा। कार्टेशियन प्लेन माने क्या? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जो मिलते हैं ओरिजिन पे। तो ये हो गया, मान के चलिए ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ओहो, ये लाल रंग कहां से आ गया भाई? लाल रंग नहीं यूज करना हमें, क्योंकि ये लाल रंग इज बैड ओमेन, यू नो। मतलब जब हमको रॉन्ग आंसर दिखाना होता है या फिर कुछ गलत चीजें दिखानी होती है तो हम लाल रंग यूज करते हैं, एटलीस्ट मैं यूज करता हूँ। ओके, एनीवे, तो ये है कार्टेशियन प्लेन। तो जब कोई भी पॉइंट हम एक प्लेन में एक्स वाई प्लेन में हम अगर इंडिकेट करना चाहते हैं तो वी यूज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इतना आपको पता होगा। तो अब मान के चलिए कि एक पॉइंट P है एंड दूसरा पॉइंट Q है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, as in x1 is the x coordinate, y1 is y coordinate of point P. Similarly, x2 is x coordinate and y2 is y coordinate of point Q. समझ आई ये बात? अब इसमें हमें बेसिक सा फंडा समझना है कि यहाँ पे अगर हम इस पार्ट को जो है पी क्यू को अगर डायरेक्टली देखते हैं तो चीजें इतनी इंसाइटफुल नहीं होती, लेकिन अगर हम ऐसे एक ट्रायंगल बना देते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे डॉटेड ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये इसको क्या नेम दे दूं? चलो आर दे देता हूँ। इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं? आर दे दिया। तो अब आप देखिए, अगर इस ट्रायंगल पी आर क्यू को देखता हूं तो चीजें थोड़ा समझने में आसान हो जाती है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि क्यू का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू y2। p का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू y1। सो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है और ये जो लेंथ है ये हो जाता है y2 माइनस y1। सिमिलरली p से r के बीच का डिस्टेंस, as in the x distance between p and q points is x2 minus x1। so आप समझिए यहाँ पे कि हमारे पास एक तो ये साइड का भी लेंथ आ गया x2 minus x1 एंड दूसरे इस साइड का भी लेंथ आ गया y2 minus y1। तो आप मुझे बताइए हाइपोटेनियस फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं नहीं? एंड अगर मैंने हाइपोटेनियस निकाल लिया तो मैं लेंथ ऑफ PQ निकाल सकता हूं मैं। सो दिस इज द थिंग, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस वजह से जाते हो क्योंकि इट इज मच इजियर टू डील इन राइट एंगल ट्रायंगल्स। सिंपल इज दैट। ठीक है, तो अब हमें क्या काम आती है चीजें हम समझ लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। अभी हम PQ के डिस्टेंस से पहले हम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन देख लेते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे सर जी? सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, अब हम ओ पी और कौन सा ट्रायंगल है, चलो इस ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ। ठीक है, ओ पी और इसको क्या नाम दे दूं मैं? ओ पी क्यू। ठीक है, अरे क्यू तो ऑलरेडी ऊपर पॉइंट है। एक मिनट, ओ पी टी, चलो इस पॉइंट को मैं टी नाम देता हूँ। ठीक है, अब इस ओपीटी ट्रायंगल में आप देख लीजिए कि ओपी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। मेक सेंस राइट? सो मैं क्या करूंगा, ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। एंड ओ टी क्या है? ओ टी इज नथिंग बट व्हाट? इट इज इक्वल टू x1 एंड TP is equal to y1। so इसका मतलब है कि distance of point P from origin is nothing but under root of x1 square plus y1 square। simple as that। so इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना होता है तो सिंपली यार कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर कर दीजिए, उनको एड अप कर दीजिए, उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, खत्म बात। ओके, अब डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q निकालना है तो आप फिर से अब जो पहला हम ट्रायंगल बात कर रहे थे PQR और PRQ, जो भी मतलब ये बेसिकली ये वाला ट्रायंगल, कौन से रंग से दर्शाऊं मैं? चलो इस ग्रीन रंग से दर्शाता हूं, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब PRQ में आप देख लीजिए, QR की वैल्यू है y2 माइनस y1, PR की वैल्यू है x2 माइनस x1। तो सिंपली डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या हो जाता है? इट इज नथिंग बट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इजी, हमने राइट एंगल ट्रायंगल को ही सॉल्व किया मेरे भाई, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। सो इसका मतलब है कि अगर आपको कार्टेशियन प्लेन में डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स निकालना है तो सिंपली आप एक काम कीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट्स दोनों के पता है, उनका डिफरेंस ले लो, उसको स्क्वायर कर दो। वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉइंट्स के पता है, उनका डिफरेंस ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, एंड फिर बाद में ये दो स्क्वायर से उनको एड अप कर दो एंड उसका स्क्वायर रूट ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे करा है। गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल एज दैट, वेरी वेरी सिंपल। ओके, ऑलराइट। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू कैसे निकालना है, इसमें अब बताता हूं मैं, ठीक है। अगर मान के चले कि इसका मिड पॉइंट किस रंग से दर्शाए हम लोग दर्शाते, चलो ऑरेंज से दर्शाते, ठीक है। लेट्स से मिड पॉइंट इज एम, ठीक है। तो एम का एक्स कोऑर्डिनेट जो है, ठीक है, एम मान के चलिए मिड पॉइंट है, तो इसमें अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट बताना है तो मैं कैसे करूंगा पता है, आई विल सिंपली डू x1 प्लस x2 बाई 2। तो ये आ गया मेरा x कोऑर्डिनेट, एंड y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 बाई 2 कर दूंगा। सिंपल एज दैट, एक्सट्रीमली सिंपल, वेरी वेरी इजी। याद रख लीजिए, आसान सी बात है ये, ठीक है। के ऑलराइट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म। अब हमारे पास p एंड q पॉइंट्स दिए गए हो, जैसे मैंने बोला था कि p क्या है x1 y1, q क्या है x2 y2। तो अगर मुझे टू पॉइंट फॉर्म, अगर ये दो पॉइंट्स दिए गए होंगे तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन ये कैसे लिखूंगा जो p एंड q से पास होती है। तो इसका सिंपल फंडा यही है यार, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। यही है इक्वेशन इन टू पॉइंट फॉर्म, दैट्स इट, नथिंग टू वरी अबाउट। x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है। तो y और x के बीच में इक्वेशन आया या नहीं आया, आ गया। सिंपल एज दैट, याद रह जाएगी। चलिए अब और एक चीज है, स्लोप ऑफ द लाइन। अब स्लोप का फंडा क्या होता है, अब आप मुझे एक बात बताइए, आप जब किसी रैंप पे चढ़ते हो, रैंप का मतलब पता है ना आपको, चलो आप कभी हिल स्टेशन पे गए हो यार, आप हिल स्टेशन पे एकदम से कभी चढ़ान आ जाता है जोर का, ठीक है। तो चढ़ान कितना ज्यादा है वो कैसे दर्शा सकते हैं हम लोग, उसके एंगल से। सो वही है, स्लोप का मतलब इतना ही है कि हम देखेंगे कि उसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, और इन दिस केस विद एक्स एक्सिस कितना है। चलिए मान के चलते हैं कि वो एंगल है थीटा। सो स्लोप जो होता है वो हो जाता है tan थीटा के बराबर। ओके, इसको हम m से भी दर्शाते हैं, स्मॉल m से हम दर्शाते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब ये tan थीटा जो हम कैसे निकालेंगे जी, हमारे पास आसान है, मैंने पहले ही तो बोला था चेंज इन y। ये क्या था, y1 माइनस y2, चेंज इन x, x1 माइनस x2। तो सिंपली m की जो वैल्यू है वो इट्स नथिंग बट y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। सही बात है, आसान सी बात है, ठीक है। अब इस वजह से इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप फॉर्म ऐसे आ जाती है, y इज इक्वल टू m x प्लस c, where m is the slope and c is y intercept, ठीक है। m आ जाता है स्लोप एंड c आ जाता है y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट क्या होता है सर, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक बार मैं बता दूंगा, 30 सेकंड में समझ जाना है, ठीक है। ये हमारी लाइन है, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था। इसको आप एक काम कीजिए, एक्स्ट्रापोलेट कर दीजिए, ऐसे पीछे की तरफ खींच लीजिए, ठीक है। जहां पे भी यहाँ पे, अरे यार ये तो एकदम ओरिजिन पे टकरा गया, एक मिनट थोड़ा अच्छे से करना, ठीक है। ठीक है, ऐसे मान के चलिए कि मैंने ऐसे एक्स्ट्रापोलेट कर दिया पीछे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जहां पे भी वो y एक्सिस को काटेगा, ये मान के चलिए ये पॉइंट है, तो ये जो है डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यही हो जाता है c। दिस इज व्हाट वी कॉल c। इसको कौन से रंग से दर्शाए, ये c, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। याद रखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे टू रिमेंबर दिस, ठीक है। अब बेसिक चीज आपको समझनी है कि अगर हमारा जो एक्सट्रापोलेशन है, अगर वो ओरिजिन के नीचे होता है तो c इज नेगेटिव, अगर ऊपर होता है तो c इज पॉजिटिव। एंड अगर एक्सट्रापोलेट करते हैं इस लाइन को, और अगर वो ओरिजिन पे ही जाके मिलती है तो c इज 0। समझ आ गई मेरी बात, मैथ्स में पढ़ा जाएगा, अभी के लिए ऊपर ऊपर से इतना ठीक है, ठीक है। एंड आप बताइए m की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या, हो सकती है यार, क्यों नहीं हो सकती। अगर आप ऐसे देखिए कि y1 माइनस y2 इज पॉजिटिव, लेकिन x1 माइनस x2 नेगेटिव हो गया, इसका क्या मतलब हो गया कि x की वैल्यू बढ़ने पे y कम हो रहा है, या फिर x की वैल्यू कम होने पे y बढ़ रहा है। सो दैट मींस स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। याद रखनी है चीज, ठीक है। आपको ऐसे मैथ्स में बताया जाएगा। सो आई थिंक फॉर नाउ इट इज गुड इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एटलीस्ट फॉर फिजिक्स, ओके। चलिए अब इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब मैंने क्या बताया था, इस पार्ट में हमने इस पार्ट में
y इंटरसेप्ट की बस बात करी थी। लेकिन सर हमारे पास स्लोप वगैरह हमको कुछ लेना देना है नहीं, हमको बस इतना पता है कि हमारे पास x इंटरसेप्ट है एंड हमारे पास y इंटरसेप्ट है। एंड x इंटरसेप्ट मान के चलिए दिया गया है a के बराबर, x इंटरसेप्ट की वैल्यू है a एंड y इंटरसेप्ट की वैल्यू है b। तो सर अब आप बताइए हमको हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म? तो कुछ नहीं है यार इसमें, आपको सिंपली x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 कर देना है, खत्म बात। इसको आपको वेरीफाई करना है तो करके देख सकते हो यार। अब आप देखिए कि ये लाइन जो है एक, अगर इसका x इंटरसेप्ट a है तो a, 0 पे काटेगी ये x एक्सिस को, राइट। एंड अगर इसका y इंटरसेप्ट अगर b है तो ये 0, b पे काटेगी y एक्सिस को, राइट। तो इसका मतलब है कि a, 0 एंड 0, b satisfy the equations of this line। तो आप a is equal to 0, y is equal to, sorry, a is equal to x is equal to a, y is equal to 0 डाल के देख लो, मतलब ये वैल्यू है इसमें डाल के देख लो, सेटिस्फाई हो जाएगा इक्वेशन। उसके बाद ये भी जो है ये इक्वेशन में डाल के देख लो, सेटिस्फाई हो जाएगा ये। So that means this is one of the ways, or you can also like derive it from क्या होता है अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन इसमें कोई टाइम वेस्ट करने में कोई पॉइंट है नहीं यार, ठीक है। करना है क्या, और 2 पॉइंट फॉर्म में देख लो, चलो 2 पॉइंट फॉर्म में देख लो। अब ये हमारे पास एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो हमने क्या बोला था 2 पॉइंट फॉर्म में, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x2। देख लेते हैं, y माइनस y1 क्या है यहाँ पे, y1 है b और y1 माइनस y2, यहाँ पे y2 है 0। सो ये हो जाएगा किसके बराबर, x माइनस x1, यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 0 अपॉन x1 माइनस x2, यहाँ पे x2 क्या है a के बराबर। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आ रहा है, y माइनस b अपॉन b इज इक्वल टू x अपॉन माइनस a। तो इसको आप देख लीजिए सॉल्व करके, ये क्या हो जाता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 के। Is it right or is it not right? आसान है, वेरी वेरी आसान, वेरी वेरी सिंपल। सही है नहीं बताइए, सही है या नहीं है? बहुत ही आसान है यार, नॉट इवन समथिंग दैट शुड बी एड्रेस्ड है, बहुत आसान सी चीज है। सो बेसिकली ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है बस, बट इवेंचुअली इवन इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग इट इज गुड एनफ फॉर यू। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, where a is x इंटरसेप्ट, b is y इंटरसेप्ट। खत्म बात, समझ आ गई बात? चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लॉट द लाइन 6x minus 9y is equal to 18. Also find the slope, x intercept and y intercept. तो ऐसे चीजों में ना थोड़ा सा मुझे ना मेरा बायस है टुवर्ड्स क्या इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने का। तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू सिंपली से हियर इज कि ये जो इक्वेशन है ना, इसको मैं आइदर 2 पॉइंट फॉर्म में लिख सकता हूँ, या मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, या फिर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, एज इन x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फॉर्म में। जो भी आपकी चॉइस है उस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे ना पर्सनली एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना अच्छा लगता है, वो भी मैं बताता हूँ क्यों। अब ये देखिए यहाँ पे 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 है, तो आप x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में कर सकते हो। कैसे? आसानी से कर सकता हूँ मैं, 18 से डिवाइड कर दूंगा ऑन बोथ LHS एंड RHS, कर देते दिखाता हूँ मैं कैसे हो जाता है। फिर 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, तो डिवाइड बाय 18 ऑन बोथ साइड्स, तो 6x बाय 18 माइनस 9y बाई 18 हो जाता है 18 बाई 18, दैट इज 1। सो इसका मतलब है कि x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 हो गया। बट ये x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में नहीं आया है, ये माइनस के फॉर्म में। तो कुछ नहीं यार, आसान सा मैनिपुलेशन है इसमें। सिंपली x बाई 3 प्लस y बाय माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ चुका है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इससे हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3 आ गया एंड b इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। समझ आ रहा है? x इंटरसेप्ट है 3 के बराबर, y इंटरसेप्ट है माइनस 2 के बराबर। तो अब बताइए भाई, आप बताइए, इज इट इजी और नॉट? वेरी वेरी इजी, वेरी 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 इजी। तो आप बताइए x इंटरसेप्ट को हम कैसे, प्लस 3 है, a इज इक्वल टू प्लस 3, तो अब यहाँ पे 3,0 लगा दो यार, एंड b इज इक्वल टू माइनस 2 एज इन y इंटरसेप्ट इज माइनस 2, तो आपको 0, माइनस 2 लगाना है। समझ आ गई मेरी बात? अब हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं, इसके थ्रू एक लाइन चीर फाड़ के डाल दो यार। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड लाइन। आसान है या नहीं है बताइए? इज इट इजी और नॉट? वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल। ओके, चलिए, आई थिंक वी आर डन विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट। अब इसके बाद आएगा कुछ तो नया, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है,
वो थोड़ा सा नई चीज है, वो आपने 9-10 में नहीं पढ़ी होगी, तो थोड़ा सा उसमें मैं थोड़ा सा बस आराम से जाऊंगा। ऑलराइट, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।